ऐसा नहीं है कि ईद थी या त्यौहार था तो हमारे मुल्क में कुछ सियासी तलातुम में ठहराव आया हो। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे, कैसे हो सकता है। बिल्कुल नहीं। लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ बेहतरी आएगी और कुछ बातचीत के दरवाजे खुलेंगे। और ये बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी खुशाइंद बात है कि जिन लोगों से पहले लोग उम्मीद लगाया करते थे ना, पर्टिकुलरली इस्टेब्लिशमेंट, अगर तो वाकई उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और ये कह दिया कि भाई अपने मसले खुद हल करें, तो फिर करें ना हल यार, अपने मसले खुद हल करें। कब तक ये लूली लंगड़ी जमहूरियत ही चलती रहेगी पाकिस्तान में, जिसमें जिसको सपोर्ट हासिल है वो तो आ गया, जिसको सपोर्ट नहीं है उसको सिस्टम से उठाकर बाहर फेंक दिया। सियासतदानों को एक दूसरे के साथ काम करने की आदत होनी चाहिए, बजाय इसके कि वो दोबारा हमेशा की तरह एक ही डायरेक्शन में देखते रहें और फिर कहें कि प्लीज इसको निकालो, हमें ले आओ। भाई खुद आओ ना। अच्छा, इन अ नटशेल, सियासत हो या जंग का महाज, तनाज़ात आखिरकार मुज़ाकरात की मेज़ पर ही हल होते हैं, ये आपके शायद कहने का मतलब है। और चलें देर आए दुरुस्त आए, सियासी जमातों को मुज़ाकरात पर राज़ी करने की कुछ कोशिशें हम पिछले पूरे हफ्ते से देख ही रहे हैं। बाज़ लोग इन कोशिशों से ज़्यादा पुरुमीद नहीं है और इनके ख्याल में सियासी तल्खियाँ इतनी ज़्यादा पैदा हो चुकी हैं कि शायद ही तमाम जमातें एक साथ बैठने को तैयार हों। बहरहाल कोशिश हो रही है और जमात इस्लामी के सरबराह सिराजुल हक इस मामले में काफ़ी सरगर्म है। आपको पता है वो इमरान खान और शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकातें कर चुके हैं और दीगर सियासी शख्सियात से भी वो मिल रहे हैं। हाँ, तो शायद कुछ हो सकता है। APC का ऑप्शन भी इस्तेमाल करने पर सोचा जा रहा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इत्तेहादी हुकूमत में शामिल अहम जमातें नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से भी बातचीत के लिए मुस्बत इशारे मिले हैं। तहरीक इंसाफ ने तो मुज़ाकराती कमेटी भी बना दी है। कोई शक नहीं है कि इस वक्त मुल्क सियासी, मौशी और आइनी बहरानों की ज़द में है और इससे बाहर निकलने का एक ही तरीका है और वो तरीका यही है कि इज्तिमाई सियासी तदब्बुर और फहम फरासत से तनाज़ात को हल की तरफ लेकर जाया जाए। इसी में मुल्क को कौम का फ़ायदा है और अल्टीमेटली हमें लगता है कि ये बातें समझ में आ जाएंगी। अब अच्छा, इस पूरी सूरत हाल पे मतलब हम दोनों तो अपना जायज़ा लेते रहेंगे और तज्जिया भी दे देंगे, बट वी हैव सीनियर तज्जियाकार विद अस। सबसे पहले अच्छा, 3 लोग हमारे साथ हैं। तलत हुसैन साहब हमारे साथ हैं, मंसूर अली खान और आसमा शराजी। बात शुरू करते हैं तलत हुसैन के साथ। तो आपसे सबसे पहले तो यही पूछेंगे कि एक माहौल बन रहा है कि मुल्क की सियासी क़यादत कम अज़ कम एक दूसरे से बातचीत के लिए आमादा हो रही है। फिंगर्स क्रॉस्ड, अब कितनी देर तक ये बात चलती है। अच्छी बात तो है, मामलात यहाँ तक तो आ गए। आपकी नज़र में वो 3 मसाइल कौन से हैं जिन पर सबसे पहले बात होना चाहिए? सबसे पहले बात तो बहुत सारे मामलात पर होना चाहिए। एक दूसरे के दस्तों गिरबान जो है उसके ऊपर बात होनी चाहिए कि आपके पास स्पेस कितनी है, आपने अलहदा किस तरीके से होना है। फिर इंतखाबात के मामले पर बात होनी चाहिए। फिर अदालत की जो डिवीज़न है और ये जो सोच सामने आ रही है कि अदालत के जज साहिबान जो हैं वो ख़ास तरीके से ख़ास जमात की मदद करते हैं, इसके ऊपर भी बातचीत होनी चाहिए। इमरान खान के जो इल्ज़ामात हैं उस पर बात होनी चाहिए। इमरान खान की तरफ से जो रियासत के ख़िलाफ़ कैंपेन चल रही है उस पर भी बात होनी चाहिए। इमरान खान की तरफ से जो बात हो रही है वो तो वाज़े हो गया, वो केसेस का विड्रॉल चाहते हैं, वो अपने तमाम वर्कर्स के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं उनका विड्रॉल चाहते हैं, वो असम्बली के अंदर वापसी चाहते हैं और वो फिर लीडर ऑफ़ द अपोजिशन का रोल भी अपनी पार्टी को देना चाहते हैं। यानी जो असम्बली वो छोड़ के गए थे लान तान करते उसके अंदर दोबारा वापस आना चाहते हैं। अब इससे आपको पता चलेगा कि ये कितना बड़ा मसला है जिसको आप 3 रुकनी या 2 रुकनी कमेटी के ज़रिए बिलवास्ता अंदाज से आप इसको हल नहीं कर सकते। अच्छा, अब तलत साहब आप हमारे साथ ही हैं, आसमा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं और मंसूर भी हमारे साथ हैं। आसमा, आपसे जानना चाहेंगे कि मुल्क में सख्त तनाव का माहौल है। उम्मीद की किरण एटलीस्ट ये पैदा हुई है कि सियासतदान ये समझ रहे हैं कि कौमी मसाइल का हल आपसी तनाज़ात के हल में ही मौजूद है और इसके लिए बैठना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी। आपको क्या लगता है किन इशूज़ पर सबसे पहले फोकस करना होगा हमारी कौमी सियासी क़यादत को? देखिए, फोकस तो इस तनाव के माहौल में सिर्फ बैठने पे करना होगा। सबसे पहला मरहला तो ये है कि ये सियासी जमातें जो हैं ये बैठें किस तरह से, ये एक टेबल पे कैसे बैठें, ये किस तरह से बात करें। कभी वहाँ से हाँ होती है तो दूसरी तरफ से ना होती है। तो मेरा ख्याल है एक तो ये सबसे अहम बात है कि किस तरह से बैठना है और अनफॉर्चुनेटली इसके लिए एक पूरी इन्वायरमेंट क्रिएट की गई ताकि सियासतदान जो है वो ना बैठ सकें। ख़ास करके जो है वो कभी तहरीक इंसाफ की तरफ से इस तरह की ज़ुबान
इस्तेमाल की गई या कि चोर हैं, डाकू हैं, और कभी हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से भी इस तरह की बात हुई। लेकिन देखा जाए तो बार बार अगर आप चोर डाकू के साथ ना बैठने की बात करें, जो कि खान साहब करते हैं, तो एक तलखी जो है माहौल में वो आ जाती है। तो इस वक्त जो पाकिस्तान की मईशत है उस बात का तकाजा कर रही है, इस बात का तकाजा कर रही है कि वो तमाम सियासतदान जो हैं उसको प्रायोरिटी दें, उसको तरजीह दें, पाकिस्तान के अवाम के मसाइल को तरजीह दें, गुरबत को तरजीह दें, और मौसमियाती और माहौलियाती तब्दीली, यानी आज हम अप्रैल में बैठे हुए हैं और आप देखिए कि मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर जिस तरह की सूरत हाल है, एक तरह से जो एक क्लाइमेट चेंज है उसने हमें ये लोगों के लिए इतना अहम नहीं है लेकिन ये बहुत अहम है। आसमा, बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने पॉइंट आउट कर दी, और उनसे पहले बहुत सी और चीज़ें होनी है, जैसे मौसमियाती तब्दीली और आप क्लाइमेट चेंज वगैरह पे भी पहुंच गई हैं। बहुत सी चीज़ें उससे पहले होनी है। हम तो एक दूसरे को सलाम करने को तैयार नहीं है, लेट अलोन कि और क्या बातें होंगी, बट कुछ हो सकता है। मंसूर अली खान हमारे साथ हैं। मंसूर, आपसे भी पूछेंगे और आपकी राय भी चाहेंगे कि पिछले कुछ दिनों में ये काफ़ी वाज़ेह है कि इस चीज़ का इदराक सब फरीकैन को हो चुका है कि कौमी मसाइल का हल मुज़ाकरात, मुफाहमत से ही निकलेंगे। अब इससे अगर कोई अवॉइड भी कर रहा था, कोई बीच की राह भी निकालने की, कुछ भी करने की कोशिश कर रहा था, दे हैव टू टॉक टू ईच अदर। तो अब तरजीहात तय करना है। आपकी नज़र में कौन सी 3 मसाइल हैं जिन्हें फ़ौरी तवज्जो मिलनी चाहिए और उस पर बात होनी चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल में अगर हम 3 मुख्तलिफ स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो वो एक पॉपुलैरिटी वेव के ऊपर इस वक्त चल रही है, और वो ये समझते हैं कि किसी किस्म का भी डिले उनके लिए डेंटिंग हो सकता है। ख़ास तौर पे इमरान खान साहब के ऊपर जो केसेस हैं, ये हकीकत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये लगता है, और इमरान खान साहब इसका बार बार खदशा भी जाहिर कर चुके हैं कि हो सकता है इनकी कोशिश है मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। तो जब तक वो फेयर वहाँ पे मौजूद है, इस फेयर की वजह से वो कभी भी इलेक्शन की डेट के ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाएंगे। इस फेयर को ख़त्म करने की मेरे ख्याल में ज़रूरत है। और दूसरा पॉइंट जो आता है वो मुस्लिम लीग नून या PDM की जो खास तौर पे गवर्नमेंट है और पंजाब के इलेक्शन से मुतल्लिक है। मुस्लिम लीग नून को ये लगता है कि अगर इस वक्त इलेक्शंस मुनक्किद कर दिए गए तो शायद मुस्लिम लीग नून का बिल्कुल सफाया हो सकता है पंजाब की सियासत से, और सीट्स जो है वो रिटेन करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई लेवल प्लेइंग फील्ड, जिस तरह मुस्लिम लीग नून डिमांड कर रही है बार बार, जिसमें नवाज शरीफ साहब की वापसी, पाकिस्तान की सियासत में उनका एक मुतहर्रिक किरदार, ये सब कुछ इंश्योर किया जा सके तो शायद फिर मुस्लिम लीग नून भी जो है वो राज़ी हो सकती है कि हाँ कोई मिडिल ग्राउंड जो है वो ढूंढ लिया जाए। और तीसरी बात जो है वो 2 इदारों के हवाले से आती है, और वो है हमारी फौजी क़यादत और हमारी जुडिशरी, जिनके हवाले से दोनों साइडों को, चाहे वो हुकूमत हो या अपोजिशन हो, उनको ये लगता है कि इनको हमें सहारा देने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में जो न्यूट्रलिटी का एक एलिमेंट है और गैर जानिबदार होने का जो एलिमेंट है वो इंश्योर करना दोनों इदारों की जानिब से बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अभी आप जुडिशरी और फौजी क़यादत या एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे थे। सियासी क़यादत ने तो आपको पता ही है, सब लोग तलत साहब आपसे पूछेंगे कि मुलाकातें करनी हैं, तय करना है, लेकिन ये भी वाज़ेह हो चुका है कि दीगर जो हमारे आइनी इदारे हैं इनकी हुदूद का भी तयन होना है, और ये तयन सॉर्ट ऑफ आइन को रीडिफाइन करने के मुतरादिफ होगा। अब ये इट्स हाई टाइम, और ये हक पार्लियामेंट का ही है, और इस प्रोसेस में सभी सियासी जमातों को हिस्सा होना चाहिए। तो आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत तहरीक इंसाफ को हिस्सादार बनाएगी या बनाना चाहिए उसे? देखिए, तहरीक इंसाफ को हिस्सेदार बनाना चाहिए अगर तहरीक इंसाफ इस अमल का हिस्सा बनना चाहती है। तहरीक इंसाफ एक क्लासिक सिचुएशन में उसने अपने आप को डाला हुआ है इमरान खान और उनके जो चंद कोर ग्रुप है उसकी वजह से, जिसमें वो जमहूरियत के तमाम फलों से मुस्तफ़ीद तो होना चाहते हैं, लेकिन उसकी वजह से जो उन पर जिम्मेदारियाँ आती है वो पूरी नहीं करना चाहते। मसलन इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं लेकिन असम्बली के अंदर वो नहीं आना चाहते। मसलन इमरान खान जो है वो पंजाब के अंदर इंतखाबात करवाना चाहते हैं लेकिन पंजाब की असम्बली को खुद रिजॉल्व भी करना चाहते हैं। मसलन इमरान खान जो है वो सबसे बात करना चाहते हैं लेकिन जिनसे वो बात नहीं कर रहे, यानी इस्टेब्लिशमेंट, उनको गालियाँ भी निकालते हैं। मसलन इमरान खान सबको चोर डाकू कहते हैं, फिर ये भी कहते हैं जी हम सियासी अमल का हिस्सा हैं। इमरान खान कहते हैं मैं पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर हूँ, मैं इनकलाब बर्पा कर दूंगा, लेकिन इमरान खान फिर अदालत के सामने ये भी इस्तदा करते हैं जी कि ज़मान पाक में पता नहीं हमला होने वाला है, मेरी जान को ख़तरा है। इमरान खान के जो तज़ादात हैं वो उनको इस अमल का हिस्सा बनने से रोके रखेंगे। ये याद रहे कि आइन के तहत जिन इदारों ने काम करना है वो इदारे भी इस वक्त आपको बहुत कॉम्प्रोमाइज़ लगते हैं। जुडिशरी इस वक्त ख़बरों में है, मैंने पिछले सवाल के जवाब में आपको बताया कि ये इंप्रेशन बहुत गहरा है इस्लामाबाद के अंदर
कि ख़ास अंदाज से इदारे चलाए जा रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट का भी रोल डिफ़ाइन होना चाहिए, लेकिन जब आप कहते हैं कि मैं सबसे बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करूँगा, तो फिर आप उसी आइन की वायलेशन भी करते हैं। तो मुझे तो तज़ादात इतने बढ़ते हुए नज़र आते हैं कि इसके अंदर आप तहरीक इंसाफ को जिस अमल का भी हिस्सा बनाएंगे, वो अमल उनके तज़ादात के वज़न के नीचे बैठ जाएगा। अच्छा, कॉन्ट्रडिक्शन इतनी ज़्यादा है तलत साहब के मुताबिक कि उनकी बातें, बयानात और बुलंद उमंग नारे कुछ और होते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी और एक्शन कुछ और होता है, इसलिए वो उसके नीचे ही बैठ जाएगा। सारी बातें सुनते हुए ज़रा टेंशन भी हो रही है कि अब मुज़ाकरात तक भी बात जाएगी कि नहीं जाएगी मज़ीद। आसमा, आप भी हमारे साथ हैं। अच्छा, गुफ्तगू किसी भी लेवल पर हो, एक मरकज़ी नुक्ता यही होगा कि सब असम्बलियों के इलेक्शन जो हैं वो किसी एक दिन मुकर्रर किए जाने की राह निकले, और अगर फरीकैन लचक दिखाते हैं, कोई फ्लेक्सिबिलिटी है, तो शायद ये दिन अक्टूबर के बजाय जुलाई अगस्त तक भी हो सकता है। लेकिन ऑब्वियसली एवरीबडी विल हैव टू टॉक एंड कॉन्वर्सेशन एक होनी पड़ेगी उसके लिए। तो आपके ख्याल में ये मुनासिब रास्ता होगा? देखिए, कहीं ना कहीं तो लचक का मुजाहरा करना पड़ेगा, कुछ यहाँ से आगे आना पड़ेगा हुक्मरान इत्तेहाद को, कुछ इमरान खान साहब को जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, इनको पीछे आना पड़ेगा अक्टूबर से, तो कहीं दरमियान की राह तो निकालनी पड़ेगी। उसकी वजह ये कि इंतखाबात का ना होना भी एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा पाकिस्तान के लिए, और किसी सूरत भी पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता कि कोई सियासी बहरान हो। उससे पहले जो मुआशी बहरान है वो तो अपनी जगह पे मौजूद है ही, लेकिन उस मुआशी बहरान के साथ साथ जो सियासी बहरान है वो ये दोनों जुड़े हुए हैं, और सियासी बहरान अगर ख़त्म नहीं होगा तो मईशत भी ठीक नहीं होगी, फोकस्ड चीज़ें नहीं होंगी, प्रायोरिटाइज चीज़ें नहीं होंगी। और इसके लिए मेरा ख्याल है कि दोनों जो हुक्मरान इत्तेहाद है और जो तहरीक इंसाफ है उसको किसी एक मिनिमम के ऊपर जो है, या जो मुश्तरकात हैं उनके ऊपर जो है वो बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी और एजेंडा सेट करना पड़ेगा, रूल्स ऑफ द गेम्स बनानी पड़ेगी। मेरे नज़दीक पार्लियामान से बेहतर कोई जगह नहीं है। अगर पार्लियामेंट में लोग आते हैं, PTI के लोग भी वापस आते हैं, तो वहाँ बैठ के जो है ये सारी बात की जानी चाहिए। पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो जो रिक्वायर्ड अमेंडमेंट्स हैं, जो जो रिक्वायर्ड और ये प्रपोज़ कर रही है तहरीक इंसाफ के हमें आने दें और हम उसके ऊपर बातचीत करते हैं, तो मेरा ख्याल है अगर वो आना चाहते हैं तो उनको एक चांस ज़रूर देना चाहिए। ये रूल। अच्छा आसमा, आप हमारे साथ ही रहिएगा। मंसूर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये तो बात सब लोग मुत्तफ़िक़ हैं ना, एक्सेप्ट फॉर तहरीक इंसाफ। वैसे वो भी कहते हैं कि इलेक्शन एक ही दिन हो बेहतर हो, लेकिन वो चाहते हैं कि पंजाब के इलेक्शन पहले हो जाएं। वैसे आई वंडर कि वो मुत्तफ़िक़ हैं कि नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द सियासतदान एक्सेप्ट फॉर PTI ये चाहते हैं कि एक ही दिन इलेक्शन हो, अदरवाइज़ कंट्रोवर्शियल होगा मामला। अब वो एक दिन ज़रूरी तो नहीं है कि अक्टूबर हो, वो जुलाई अगस्त भी हो सकता है। आपके ख्याल में कहाँ मामला सेटल होते हुए नज़र आ रहे हैं आपको? देखिए, मेरे ख्याल में जुलाई अगस्त का जो महीना जो अक्सर सियासी हलकों में डिस्कस किया जा रहा है, उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ये मानसून सीज़न है, और इस मरतबा भी जो महकमा मौसमियात की जानिब से और कुछ जो आबी वसाइल के जो माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि अनफॉर्चुनेटली हो सकता है कि इस मरतबा एक और सैलाब भी आ सके। तो मानसून सीज़न के अंदर इलेक्शंस मुनक्किद करना वैसे ही जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। कई दूर दराज इलाकों के अंदर अगर ऐसी सूरत हाल हो कि जिसकी वजह से इलेक्शन डिस्टर्ब हो जाए, तो फिर दोबारा एक और बहरान जो है वो पैदा हो सकता है। सो या तो ये इलेक्शंस मेरी नज़र में जून और अगस्त से पहले मुनक्किद किए जाएँ या फिर अगस्त के बाद किए जाएँ। लेकिन मेरे ख्याल में इलेक्शंस की डेट का जो तयन है वो इस वक्त इस बात से ज़्यादा फोकस में है सारी सियासी जमातों की जानिब से कि आखिर उस वक्त कौन से अहम ओहदों के ऊपर कौन कौन बैठा होगा। मतलब एक ही अहम ओहदा बचता है ना, बाकी तो सारा तयन हो ही चुका है। आर्मी चीफ तो आर्मी चीफ ही हैं, हाँ, वो तो अभी रहेंगे। चीफ जस्टिस का मामला जरा तब्दील हो सकता है। आसमा शराजी, मंसूर अली खान हमारे साथ ही रहे। आपसे थोड़ी सी और बात करनी है। अच्छा जी, हम ओपिनियंस ले रहे हैं। तलत हुसैन हमारे साथ हैं, मंसूर अली खान, आसमा शराजी के आगे क्या होने वाला है, ये बातचीत जो मुज़ाकरात की एक विफ आई है, ये आगे तोड़ पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? सो वी हैव टू फाइंड दैट आउट। तलत हुसैन, आपसे ये जानना चाहेंगे कि मामला जिस तरफ भी जाएं, सबकी कोशिश यही होगी कि निज़ाम को बचाया जाए और इलेक्शन एक ही दिन कराए जाएं। वो दिन अक्टूबर के बजाय ऑब्वियसली जुलाई अगस्त भी हो सकता है। तो आपकी नज़र में ये बेहतर होगा कि टू कम टू सम एग्रीमेंट, ताकि सब कुछ एक साथ ही हो? ये अच्छी बात है कि सबको एक नुक्ते पर लाकर खड़ा कर देना चाहिए। अभी आपने जिक्र किया कि जी निज़ाम को बचाना चाहिए। मेरे ख़्याल में
निज़ाम इस वक्त मुकम्मल तौर पर गैर फ़ाल हो चुका है। निज़ाम को चलाने की कोशिश हुकूमत की है क्योंकि वो हुकूमत के अंदर मौजूद है, इस्टेब्लिशमेंट की है क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट केओस नहीं चाहती। लेकिन इसके अलावा अगर आप इमरान खान के ज़ाविये से देखें, उनके लिए केओस जो है वो ज़्यादा मुनाफा बख्श है सियासी तौर पर। निज़ाम के अंदर रहते हुए वो जिस किस्म की रिलीफ चाहते हैं उनको रिलीफ मिलेगी नहीं, क्योंकि वो आउट ऑफ द ऑर्डनरी रिलीफ चाहते हैं। तो निज़ाम कहने को तो चल रहा है, लेकिन वो मफलूज भी हो चुका है, धक्का लगा के उसको चलाया जा रहा है। अब इसका अंजाम क्या होगा, ये अब देखना होगा कि अदालत की तरफ से जो फैसले आते हैं उसके ऊपर अदालत के अंदर क्या हंगामा मचता है, उसके ऊपर हुकूमत और अदालत के दौरान ताल्लुकात कैसे होते हैं, इस्टेब्लिशमेंट उन ताल्लुकात की ख़राबी के ऊपर उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है। अच्छा, अब मंसूर साहब आपसे हम ये जानना चाहेंगे, आपने आसमा से पूछना है? नहीं, आप जरूर पूछें। अच्छा। लेकिन तलस आपका ये भी कहना कि निज़ाम जो है वो बिल्कुल इस वक्त इट इज़ नो वेयर टू बी सीन, भी थोड़ी सी टेंशन हो जाती है। अच्छा, अ लॉट हैज़ टू बी डन, अ लॉट हैज़ टू बी डन, और जहाँ अ लॉट हैज़ टू बी डन की बात हो रही है मंसूर, तो हम अभी इदारों की आइनी हुदूद के तयन की बात कर रहे थे। अशद ज़रूरत दोबारा इस माहौल में इसकी महसूस की जा रही है, और सर्टनली पार्लियामान को ही ये काम करना है, और अभी पार्लियामान बहरहाल नामुकम्मल है। तो आने वाली पार्लियामान से ये उम्मीद रखी जाए? मेरे ख्याल में ये जो एक बहस है कि ये जो मौजूदा पार्लियामेंट है ये नामुकम्मल है, तो सबसे पहले तो इसकी वजह ढूंढने की ज़रूरत है कि नामुकम्मल क्यों है। हकीकत तो ये है कि इमरान खान साहब ने अपनी मर्ज़ी से वहाँ से इस्तीफ़े दिए, अपनी मर्ज़ी से उस पार्लियामेंट को छोड़ने का फ़ैसला किया, और इमरान खान साहब को ख़ुद अपने इस रवैये के अंदर लचक लाने की ज़रूरत है, क्योंकि 2013 से लेकर आज तक हमने, जब तक वो वज़ीर आज़म नहीं बने तब तक उन्होंने इस पार्लियामेंट को इम्पोर्टेंट समझा ही नहीं। उनकी नज़र में पार्लियामेंट सिर्फ तब इम्पोर्टेंट होती है अगर वो उसमें एक वज़ीर आज़म के तौर पे जाके बैठें। लेकिन इमरान खान साहब ने, आप उनकी सियासत उठा के देख लीजिए, कभी भी एक अपोजिशन लीडर का ओहदा संभालने के हवाले से कभी उन्होंने इंटरेस्ट शो नहीं किया। जबकि आज अगर वो पार्लियामेंट के अंदर बैठे होते तो अपोजिशन लीडर का ओहदा इमरान खान साहब के पास होता और बड़ा मौसर किरदार वो अदा कर सकते थे, किरदार तो अदा कर सकते थे। फाइनली आसमा, आपसे पूछना चाहेंगे कि जब हर इशू पर बात हो ही रही है, सारों ने बड़ी अच्छी तजवीज़ भी दी है, तो ये भी अहम है कि दीगर आइनी इदारों के इख्तियारात और हदूद जो हैं वो दोनों का तयन भी अब फाइनली हो ही जाए। तो आइन में सब कुछ है, लेकिन शायद फिर भी वक्त का तकाजा है कि कुछ नया तय कर लिया जाए। तो आपकी नज़र में अभी ये मामला छेड़ना चाहिए या फिर अभी बिल्कुल कोई और चीज़ नहीं करनी चाहिए, और जिस तरह हो रहा है वो ही हो, और ये बाद में देखा जाएगा? रूल्स ऑफ द गेम जो हैं वो नहीं सेट होंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। उसके लिए आपको वक्त चाहिए, और अक्टूबर तक अगर अभी भी अगर आज से, कल से या एक हफ्ते से जिसके इम्कानात कम हैं, ये प्रोसेस बातचीत का आगे बढ़ता है, उसमें भी इस बात पे बातचीत शुरू हो जाए और वापसी होती है या मुज़ाकरात का आगाज़ होता है, तो मेरा ख्याल है कि अक्टूबर तक, इंतखाबात तक आप किसी न किसी चीज़ पे पहुँच सकते हैं और इंतखाबात जो हैं वो हो सकते हैं। और चारों असम्बलियों के केयरटेकर सेटअप के अंदर इंतखाबात ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये अगर होंगे तो फिर जाहिर है कि मामलात आगे बढ़ेंगे। ये इंतखाबात से पहले रूल्स तय हो जाए बातचीत के, तो मेरा ख्याल है कि इंतखाबात के बाद फिर जो नई मुंतखब होने वाली असम्बली होगी वहाँ इस बात को आगे बढ़ाया जाए। जो इस वक्त के पाकिस्तान के हालात हैं, ये बात तो तय है कि कोई एक सियासी जमात जो है वो पाकिस्तान को मुआशी मसाइल से नहीं निकाल सकती, सियासी मसाइल से नहीं निकाल सकती, और अब तो आइनी मसाइल से भी नहीं निकाल सकती। तो मेरा ख्याल है कि पहले ये तय हो जाए और उसके बाद जो है वो चीज़ों को आगे ले जाया जाए। अब ये तो हमें लग रहा है ना कि, लेकिन सियासतदानों को भी क्या ये लगता है कि सबको मिलकर चलना होगा? एटलीस्ट जो इस वक्त हुक्मरान हैं उनसे तो फीलिंग यही आती है। वो तो पहले भी आपको पता है, शहबाज शरीफ when he took charge as the Prime Minister on the floor of the House, उन्होंने कहा था कि मुफाहमत सब इकट्ठा चलें, लेकिन तहरीक इंसाफ कभी भी इकट्ठे चलने की हामी नहीं रही है। सो इज इट हाई टाइम कि उनको भी समझ में आ जाए? कहा जा रहा था कि खान साहब ने तो कभी एज एन ऑपोजिशन लीडर भी अपने रोल को सीरियसली नहीं लिया, बनाया ही नहीं है। ही जस्ट वांट्स दैट वन रोल। काफ़ी तवील डिस्कशन हो गई है, सैर हासिल गुफ्तगू जिसे कहते हैं ना, वो हो गई है। और अभी हमें लिटरली आउट ऑफ ईद नाउ, अब तो फील हो ही गया होगा। थैंक यू तलत साहब, थैंक यू मंसूर, एंड थैंक यू आसमा, आप सबका बहुत शुक्रिया।